हेलो दोस्तों, आज हम जो है बात करने वाले हैं इस वीडियो में आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस होता क्यों है, इसके होने के क्या क्या कारण होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में विस्तार में जानकारी हम इस वीडियो में हासिल करेंगे। और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सैयद और आप देख रहे हैं हिंदी होम्योपैथिक चैनल। दोस्तों, आर्थराइटिस जो है एक प्रकार की जॉइंट्स की बीमारी है। आर्थराइटिस में होता क्या है कि पेशेंट को किसी एक जॉइंट के ऊपर या एक से ज़्यादा जॉइंट्स के ऊपर जो है पेन स्टार्ट हो जाता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है और उसी के साथ में उसमें स्वेलिंग हो सकती है और स्टिफनेस यानी कि जो है जकड़न सी महसूस होती है। इसे ही जो है हम आर्थराइटिस कहते हैं। नॉर्मली आर्थराइटिस के दो प्रकार होते हैं, पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस और दूसरा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उसको जो है कवरिंग होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, और ये कार्टिलेज जो होता है ये दोनों जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है। इसकी वजह से जो है जॉइंट काफी लंबे समय तक जो है स्मूथली जो है फंक्शन कर पाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये कार्टिलेज का जो है डीजनरेशन होता है और इनकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, जिससे जो है जॉइंट के जो बीच का स्पेस है वो कम होता है और इसी की वजह से जो है पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ओल्ड एज में काफी देखा जाता है और ज्यादातर ये जो है नी जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। दूसरा टाइप है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि आपके शरीर के अंदर ही जो है आपकी इम्यून जो सिस्टम होता है वो खराब हो जाने की वजह से और ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होने की वजह से हमारा शरीर का सेल ही जो है हमारे इस जॉइंट्स को जो है डिस्ट्रक्ट करता है और उसी की वजह से जो है पेशेंट को आर्थराइटिस डेवलप होता है। इस प्रकार के आर्थराइटिस को हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। और भी जो है आर्थराइटिस के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पेशेंट को अगर सोरियासिस की वजह से आर्थराइटिस डेवलप हुआ है तो उसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं। अगर पेशेंट को लूपस एक बीमारी होती है उसकी वजह से अगर पेशेंट को आर्थराइटिस डेवलप हुआ है तो उसे हम लूपस आर्थराइटिस कहते हैं। अगर पेशेंट को गाउट है यानी कि एक जो है शरीर के अंदर अगर यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसी की वजह से अगर ये यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जॉइंट्स के ऊपर डिपॉजिट होने लगे तो उसकी वजह से जो आर्थराइटिस डेवलप होता है उसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। और जो गाउटी आर्थराइटिस होता है ये ज्यादातर ग्रेटर टोस को जो है अफेक्ट करता है। और जितने भी आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, चाहे वो गाउटी आर्थराइटिस हो, सोरियाटिक आर्थराइटिस हो या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादातर सेम ही होता है। पेशेंट को जो है जॉइंट्स के ऊपर पेन होगा, स्वेलिंग होगी और उसी के साथ में स्टिफनेस यानी कि एक प्रकार की जकड़न सी पेशेंट को महसूस होती है। और अगर पेशेंट का जो डिसीज़ है, जो बीमारी है, उसको समय पे ट्रीट ना किया जाए तो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो है डिफॉर्मिटी आ जाती है जॉइंट्स के ऊपर, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। और जो डिफॉर्मिटी होती है ज्यादातर क्रॉनिक इलनेसेस में देखी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप आर्थराइटिस के मरीज हैं और आप आर्थराइटिस के बीमारी से परेशान हैं तो आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा ले सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। इसमें सबसे पहली दवा है वो है लेडमपाल। ये दवाई उन मरीजों में काफी सुटेबल है जहां पर पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं वो पहले पैर के अफेक्ट हुए थे, फिर बाद में जो है पेशेंट के हाथों को अफेक्ट करने लगे, फिर बाद में शोल्डर को अफेक्ट करने लगे। यानी कि अगर पेशेंट को असेंडिंग टाइप का जो है रोमेटिज्म है तो उसमें जो है ये काफी इफेक्टिव मेडिसिन है। और लेडमपाल का जो पेशेंट होता है वो दारू का सेवन बहुत करता है, यानी कि अल्कोहलिक होता है। और जो लेडमपाल का पेशेंट होता है उसका जो जॉइंट्स के ऊपर जो पेन हो रहा होता है उसमें अगर पेशेंट कोल्ड का एप्लीकेशन करे या आइसी कोल्ड वाटर को अप्लाई करे तो उससे जो है पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। अगर आपके सिम्टम कुछ इस प्रकार के ही हैं तो आप लेडमपाल का यूज़ कर सकते हैं। इसे आप 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, 3 महीने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरी दवा है वो है ब्राइनिया अल्बा। और जो ब्राइनिया अल्बा के जो पेशेंट्स होते हैं इनका जो आर्थराइटिस होता है ज्यादातर राइट साइडेड होता है, यानी कि
ज़्यादातर इनका राइट साइड अफेक्ट किया होता है बॉडी का, और इन पेशेंट का जो माउथ होता है वो काफ़ी ड्राई होता है। पेशेंट को जो है पानी बार बार जो है पेशेंट पीता है, और पेशेंट अगर थोड़ा सा भी चलेगा तो पेशेंट का जो दर्द होता है वो बढ़ जाता है। रेस्ट करने से पेशेंट को आराम फील होता है। तो आपके अगर सिम्टम कुछ इस प्रकार से ही हैं तो आप जो है ब्राइनी अल्बा को यूज कर सकते हैं। इसे आप 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को। और इसमें जो तीसरी दवा है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स से जो आर्थराइटिस होता है उसमें जो है पेशेंट को काफी ज्यादा पेन होता है, एक प्रकार का स्टिफनेस होता है। और जो आर्थराइटिस का पेन होता है ये ज्यादा तब हो जाता है जब पेशेंट ठंडी जगहों पे होता है, या फिर जो है पेशेंट एयर कंडीशन रूम में सो रहा है, तो उस जगह पे जो है पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। और अगर पेशेंट गर्म रूम में है या फिर जो है हॉट वाटर का एप्लीकेशन करें अफेक्टेड एरिया में जहां पर भी पेशेंट को आर्थराइटिस है, तो उससे जो है पेशेंट को राहत मिलती है। तो अगर आपके सिम्टम कुछ इस प्रकार के हैं तो आप रस्टॉक्स को यूज कर सकते हैं। 200 पोटेंसी में लीजिए, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को, और इस दवा को आप 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में आप बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 19 लीजिए, 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को, और इस दवा को आप जो है 3 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो आर्थराइटिस के ऊपर। आप बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप का सहारा लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक ले दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।